Hello. Hi everyone. मैं डाइट स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? So imagine a handful of threads, each one a different kind. कोई डिफरेंट कलर का है, कोई डिफरेंट टेक्सचर का है, कोई बहुत ब्राइट है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई डल है, कोई वीक है। अलग अलग टाइप के थ्रेड्स आपके हाथों में, बिल्कुल डाइवर्स, जो कि आपको बताते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आइडेंटिटी शो करते हैं। आज एज द टॉपिक थ्रेड्स ऑफ आइडेंटिटी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे मेरे उलझे हुए धागे, एकदम ट्विस्टेड धागे मिलकर ये टेपेस्ट्री आपके सामने खड़े करे हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आई एम समाक्षी झा। आई एम ऑल्सो नोन एज लिट्टी चोखा। मैं फुटबॉल पे कंटेंट बनाती हूँ एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी एक बहुत बड़ी आयरनी है। सबसे पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? इमेजिनेशन एक्सरसाइज। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बस 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। कर लिए? अब जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसा वैसे अपने आंखों के सामने लोगों का पिक्चर्स लेके आना, ठीक है? फर्स्टली, किसी ऐसे आदमी के बारे में सोचो जिनके बारे में जैसे आपके आंखों के सामने उनका फोटो आता है आप एकदम मोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है कि यार आई कैन डू बेटर, मैं करूँगा बेस्ट। नाउ नेक्स्ट, अब किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिनकी प्रेजेंस से ही आपको एकदम कामिंग फील होता है। आपको लगता है कि हाँ, उनकी स्माइल देखो तो एकदम शांत सा फील होता है। नाउ इमेजिन अ पर्सन जिसको देख के ना सारा मूड खराब हो जाता है, बिल्कुल लगता है कि यार नेगेटिविटी। अब अपनी आंखें खोल लो। आप सबको दिखे कोई ना कोई अपने लाइफ का इंसान दिखा होगा मोटिवेशन में, आपकी माँ, रोनाल्डो, कोई ना कोई दिखा होगा, टोनी क्रूज। एग्जैक्टली। सो अब ये लोग ऐसे कैसे हैं? टोनी क्रूज, रोनाल्डो, आपकी मम्मी, ऐसा क्या अलग यूनिकनेस अपने अंदर होल्ड करते हैं? उनकी पर्सनैलिटी ऐसी यूनिक बनी कैसे? आज हम करेंगे इसके बारे में बात, ठीक है? बेसिकली मैं आपको अपनी स्टोरी समझा के, अपनी स्टोरी बता के, एक छोटा सा पार्ट अपनी लाइफ का बता के ये चीज़ को आराम से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। देखो, मैं बचपन से कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, अच्छा एज एन आर्टिस्ट भी। मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे घर में कोई मेहमान आता था तो मैं तुरंत ना खाना वाना पूरा डेकोरेट करके उनको खिलाना, कभी पेंटिंग बनाना, कभी ओपन माइक हो रही है तो उनका स्टेज सजाना, कभी कुछ तो कभी कुछ, फ्री बैठे तो फुटबॉल के लिए मीम्स बनाना, एडिट करना। हमेशा से मैंने कुछ ना कुछ किया है। ये करते करते आई टर्न 19 ईयर्स की हो गई। लाइफ का सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट, जिम इंटीरियर। अब आज मैं इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी हूँ। अब बड़ा प्रोजेक्ट है, काम ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा, और पापा का घर घर जल्दी आओ बेटा, हमेशा ये वाला लेक्चर चालू रहता था। देखो, मैं थोड़ा सा डर रही हूँ, मैं वापस से इसको रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है? बेसिकली बहुत बड़ा काम था और मैं थोड़ा डर के बहुत ज़्यादा काम वाम करती थी। एंड देन मुझे घर जल्दी जाने का दिक्कत रहता था ऑल द टाइम। वन फाइन संडे ऐसा हुआ कि चलो, मैंने सोचा कि अभी गाड़ी आ रही है, लेट होने वाला है, तो क्यों ना मैं घर हो आऊँ। अब इसी बीच बूम, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम रश करे डॉक्टर के पास कि क्या हुआ, पता तो चले कि हुआ क्या है, इतना दर्द हो रहा है। एंड देन ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के घुटनों में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मेरे घुटने से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ACL, PCL, LCL, MCL, ये 4 मेजर लिगामेंट्स होती है ह्यूमन बॉडी में आपके नी को सपोर्ट देने के लिए। ये चारों लिगामेंट्स मेरे बिल्कुल शैटर हो गए थे। एंड देन जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनका तो कोई एविडेंस नहीं था, वो एकदम डिसअपियर हो गए थे। सारे मेजर नर्व्स फट गए, बिल्कुल भी ब्लड फ्लो नहीं, पैर हो गया बिल्कुल पैरालाइज। अब क्या डॉक्टर, मैं क्या वापस चल पाऊंगी? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल चल पाओगी, बट वी माइट हैव टू चेंज सम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, सम ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। मीन्स हम मेरा पैर
काटना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद मेरा पूरा घर के जितने भी लोग वहाँ पे थे, वो पूरा रूम पे टेंशन भर गया। वो पूरे रूम का जो वाइब है बिल्कुल एकदम इंटेंस। अब ऐसे मोमेंट में मुझे लगा कि यार मैं अपने माँ बाप को देखे। एक मैं आपको बैकग्राउंड चेक बताती हूँ। मेरी फैमिली इज़ वेरी चिल। मेरी फैमिली में सरकाज़म रन करता है हमारे ब्लड पे। तो मेरी फैमिली का इतना सीरियस होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब मैं अपने माँ बाप के चेहरे को देख रही थी, वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे। एंड इस मोमेंट मुझे लगा कि यार आई नीड टू डू समथिंग कि इस रूम का थोड़ा सा, बोलते ना, माहौल थोड़ा लाइट हो। तो द नेक्स्ट थिंग आई सेड, डॉक्टर इसकी वारंटी ख़त्म हो गई है क्या? आर यू सेइंग कि मेरा पैर कट जाएगा और फिर वो कार्बन फाइबर पिंक कलर का लेग मेरे पैर पे लग जाएगा? थोड़ा सा लोगों को हंसी आई, थोड़ा सा माहौल थोड़ा शांत हुआ। मेरे भाई थोड़ा ज्वाइन इन करे, थोड़ा सा बेरेबल हो गया कि हाँ अब ये सिचुएशन शायद थोड़ी सी बेरेबल हो सकती है। अब क्या करें डॉक्टर, अब तो पैर कट गया है, मतलब कटने वाला है। डॉक्टर ने देखा कि मैं कैसे उस सिचुएशन पे जोक अराउंड कर रही हूँ, लोगों से अच्छे से बातें कर रही हूँ, नर्स के साथ खेल मजाक कर रही हूँ, मेरी फैमिली कैसे उसको एकदम सपोर्टिंगली ले रही है। तो मेरे डॉक्टर हैं एक्स ब्रिगेडियर, उन्होंने बोला कि चलो एक रिस्क लेते हैं, फर्स्ट 2 वीक हम टाइम देते हैं, अभी इसका पैर काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे, लेट्स जस्ट ट्राई 1 और 2 वीक, अगर नहीं हुआ तो उसका पैर यहाँ से कटेगा, बट शायद ऐसे चांसेस हैं कि हम इसका पैर बचा सकें। वी टुक दैट अपॉर्चुनिटी। मेरी मम्मी एक योग गुरु हैं, उन्होंने सारे अपने स्टूडेंट्स को समन किया, सब आए, सब मिलकर की कोशिश करें, एंड बूम, मेरा पैर एक हफ्ते में थोड़ी छोटी सी चीनी उंगली होती है ना, वो ऐसे ऐसे ऐसे, इट मीन्स ब्लड फ्लो मेरे पैर पे स्टार्ट हो गया। एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारा ऑपरेशन होगा। मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का टाइमिंग हमने प्रेडिक्ट किया, डॉक्टर्स ने प्रेडिक्ट किया था 3 आवर्स, चला 9 घंटे। मीन्स बहुत बड़ी सर्जरी, बहुत ज़्यादा पेन। कोई नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता डिस्चार्ज, घर आई, वापस रिहैब स्टार्ट हुआ। 6 मंथ डाउन, अब मैं स्ट्रेचर से व्हीलचेयर से वॉकर से 1 हैंड क्रचेस पे शिफ्ट हो गई हूँ। बट डॉक्टर पेन तो कम ही नहीं हुआ, और जब पता नहीं क्यों मेरा एक पैर में दूसरे पैर से थोड़ा सा लंबा लगता है, क्या हो रहा है डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला, बेटा सर्जरी फेल हो चुकी है, हमको ये सर्जरी एक बार फिर से करनी पड़ेगी। क्यों फेल हो गई? इट टुक अस अराउंड 4 मंथ टू फिगर इट आउट कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, मैं हाइपरलेक्स कहलाती हूँ। मेरे बॉडी के सारे जॉइंट्स, मेरी बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो मेरे बॉडी से ही ग्राफ्ट निकाल करके मेरा लिगामेंट बनाए, तो मेरा लिगामेंट अब ग्रेड 3 पे स्ट्रेच हो गया है। टियर नहीं हुआ है, बट स्ट्रेच हो गया है। अब क्या करें डॉक्टर? अब इसका हल, डॉक्टर्स ने हमको 2 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1, आइदर हम इस वाले पैर से ग्राफ्ट निकालें और हम एलोग्राफ्ट करें, मीन्स हम किसी और स्पीशीज, मतलब कि हमारे सेम स्पीशीज किसी और से वो ग्राफ्ट लें एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। एंड इफ़ यू सर्च ऑन गूगल डाउन साइड ऑफ एलोग्राफ्ट, यूल अंडरस्टैंड कि क्यों मेरे पापा मम्मी, मेरे फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल भी एग्री नहीं करे उस पर। DNA चेंजेस, इन्फेक्शन, XYZ, बहुत सारे डाउन साइड, बट आई वॉन्टेड टू डू दैट बिकॉज ये वाला पैर मैं बचाना चाहती थी। अब ये हुआ कि पापा मम्मी माने नहीं, मैं इतना कोशिश करी, रोई, बहुत कुछ करी, बट नहीं मान पाए। अब लास्ट में आई गेट माई सेल्फ रेडी, मेंटली आई गेट माई सेल्फ प्रिपेयर्ड कि ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, इस पैर से ग्राफ्ट निकालते हैं, नहीं होगा सर्जरी सक्सेस, एक बार फिर करेंगे। 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, जितने बार लगेंगे। 1 साल डाउन है, 5 साल भी लगेगा, डालेंगे कभी ना कभी, लेकिन इस पैर को ठीक करेंगे। एंड उस टाइम लाइफ में पुणे वॉक्स इन, तो पुणे के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सचिन तपस्वी एंड अंशु शेखर। दीज गाइज वॉक इन टू माई लाइफ एज अ सनशाइन। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को पता नहीं कैसे मनाया एंड हम एलोग्राफ्ट के लिए प्रोसीड करें। फिर मेरी सर्जरी हुई आफ्टर 1 ईयर 3 मंथ डाउन, फिर मेरी सर्जरी हुई अगेन। मुझे फिर से
अपने आप को पैर पे खड़ा करना है, अब मुझे फिर से एक बार और। सी दैट्स अ बिट ट्रॉमेटाइजिंग to be called as a biological failure. This term, जहाँ पे मेरी बॉडी ही मेरे ग्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करी, इस टर्म को कहते हैं बायोलॉजिकल फेलियर। सो बेसिकली मैं एक बायोलॉजिकल फेलियर के कारण मुझे सेकेंड सर्जरी करवानी पड़ी। अब एक 20 साल की बच्ची को अगर आप ये कहेंगे तो शायद उसके लिए थोड़ा हार्ड होगा, मेरे लिए बहुत हार्ड था। बट एट दैट टाइम पता नहीं कैसे, चलो कुछ नहीं होता, कर लेते हैं, एग्ज़ाम में फेल होने वाली बात होगी शायद, इसीलिए सर्जरी का, इसलिए बायोलॉजिकल फेलियर कह रहे हैं। ये सब सोच के हमने प्रोसीड किया। एक और सर्जरी हुई, दिमाग में था 70% चांसेस है कि वापस से फेल हो, बट आई वॉज रेडी कि अगर फेल भी होगा तो देख लेंगे, बट फेल तो नहीं होगा। हमने पूरा कोशिश किया, हमने किया रिहैब, हमने किया सब कुछ जो लगता है, हर एक चीज़ वापस से साइकिल में दोहराए, वापस से स्ट्रेचर से व्हीलचेयर, वॉकर, वन हैंड क्रचेज एंड नी लेग ब्रेस। बट दिस टाइम चीज़ें थोड़ी अलग थी। इस बार मैं चल पा रही हूँ खुद से, मैं खुद से अपने से बाथरूम जा पा रही हूँ, मैं फाइनली मतलब अपने से कुछ कर पा रही हूँ। इट्स बीन 3 years जब मुझे हमेशा किसी की हेल्प लगती थी चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बट आफ्टर ऑल दिस ईयर फाइनली मैं खुद से चल पा रही हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम अ फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर। बचपन से मुझे फुटबॉल एंड आर्ट बहुत पसंद था। मैं हमेशा से फुटबॉल एंड आर्ट पे बोलते ना अपना पूरा जान देती थी। बट आफ्टर दिस सर्जरी, आफ्टर दिस एक्सीडेंट, मेरा सब कुछ बंद था। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट। ना मैं मूव अराउंड कर सकती हूँ, ना मैं आर्ट कर सकती हूँ, कि आर्ट में यू नीड टू स्टैंड अप एंड डू ऑल दिस थिंग्स, तो मैं नहीं कर सकती। पर आफ्टर ऑल दिस ईयर मुझे अचानक से एक दिन रियल मैड्रिड, इफ यू गाइज नो, रियल मैड्रिड इज अ फुटबॉल क्लब विच आई लव। रियल मैड्रिड का मेल आया कि आप आओ, आपके साथ एक वीडियो बनाना है। आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल एक रियल मैड्रिड साथ वीडियो बन गया। मेटा ने बुलाया कि आप बेकहम से मिलोगे, बेकहम से मिल लिया। अब मैं बड़ी बड़ी दीवारें आराम से पेंट कर लेती हूँ, अब मैं अकेले हर जगह ट्रैवल कर पाती हूँ। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, लाइफ हमेशा आपको एक गुगली बॉल फेंक के मारती है, एंड इट्स योर डिसीजन व्हाट मेक्स यू यू। अगर आप उस बॉल पे, अगर आपके पास 2 चांसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं कि आप उस पर छक्का भी मार सकते हैं, आप उसमें बोल्ड भी हो सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस कि आप वहाँ पे क्या चीज़ को अपने अंदर रखें, उस बारे में कैसे सोचें। सी आई हैव एवरी पॉसिबल, मेरे पास पूरा हक था, मेरे पास पूरा हक था सैड होने का, इसको अपनी पर्सनैलिटी बनाने का। 1 by 1 मेरे, अभी मैंने आपको 2 सर्जरी बताया, मेरी 3 सर्जरी हुई है। 1 by 1 मुझे फेलियर मिला। आई हैड ऑल द चॉइसेस टू बी सैड अबाउट इट, टू मेक इट माई होल पर्सनैलिटी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टे पॉजिटिव। आई ट्राइड माई बेस्ट कि यार ठीक है, कितना भी कुछ बुरा हो जाए, अच्छा तो शायद एक बार होगा। मेरा पैर कटने वाला था, पर अब मैं अपने पैर पे चल रही हूँ, चीज़ें अपने से कर रही हूँ, चीज़ें सफल हुई। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जब कभी भी लाइफ में किसी भी टाइप का क्राइसिस आए, आप या तो उसके बारे में रो सकते हो या आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टे पॉजिटिव, और बस लग जाना है कि ठीक है आज तो बुरा है पर शायद कल मेरा अच्छा होगा। यहाँ पे ऐसे सारे डिसीजंस पे आपका पर्सनालिटी बनता है, आपकी आइडेंटिटी बनती है। सी मेरा जब सर्जिकल फेलियर हुआ, मैं बहुत रोई, मैं बहुत अपने आप को कोसी, बट एट वन टाइम आई डिसाइडेड ओके, ग्रीविंग पार्ट इज डन नाउ। जो डैमेज होना था वो हो चुका है, अब क्या, अब इसके बाद और क्या, अब इसके बाद ये कि मैं इसे ठीक करूँगी, जो लगेगा मैं करूँगी। ऑलवेज इन योर लाइफ एक अपना फ्रीडम रखना दिमाग का कि
इससे बेटर और क्या हो सकता है, इससे बेटर और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिससे शायद मेरा ये आइडेंटिटी, मेरा जो ये पर्सनैलिटी है वो एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से बिल्ड हो। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मुझे माफ़ करना, ये मेरा पहला बार है, मैं थोड़ी सी नर्वस थी, बहुत बीच में अटकी हूँ, कुछ आगे पीछे बोली हूँ, बट आई गेस कि मैं अपना बात आप सब तक पहुँचा पा रही हूँ। क्या मैं पहुँचा पा रही हूँ? एक बार हाँ बोल दो प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल माई टाइम। धन्यवाद। एंड अगेन सॉरी बीच में अटकने के लिए। बाय बाय।